ऑलराइट, तो हमने नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 49। 49 पेज पर हम है। और हमने फ्राइडे को देखा कि कैसे हमारा शरीर एक होलोग्राम है। सिर्फ हमारा शरीर नहीं है, पूरा ब्रह्मांड एक होलोग्राम है। तो होलोग्राम अगर थोड़ा भी आपके समझ में आया होगा तो वहां पे हमने बोला कि जे पिंडी तो ब्रह्मांडी, जो ब्रह्मांडी वही पिंडी में होता है। तो अगर इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझा दूं तो हमारा शरीर को पिंड कहा गया है। और जिस चीज से हमारा शरीर बना है उन्हीं तत्वों से ये ब्रह्मांड भी बना है। और वो तत्व है पंच तत्व। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो पांच तत्व है इसी से हमारा शरीर भी बना है। और ये पूरा ब्रह्मांड भी ये पांच तत्व को मिलाकर बना है। अब सृष्टि में दिखने वाली हर चीज, चाहे वो सुई हो, चाहे वो रेत का दाना हो, या एक छोटा सा रेत, या चाहे हमारा शरीर हो, सब कुछ पांच तत्वों से बना है। कण कण में पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश भी है। ओके। तो ये पांच तत्व हमने इसके बारे में काफी बार बात की है। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। इतना ध्यान में रखना कि जिन तत्वों से शरीर बना है उन्हीं तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है। और यहाँ पे हमने देखा कि हॉलोग्राम जो होता है ये एक 3D इमेज होता है। और वो 3D इमेज अस्तित्व में नहीं होता और सिर्फ मनुष्य की आंख से दिखता है। अगर हम कैमरा से देखकर फोटो निकालना चाहे तो फोटो में भी वो कैप्चर नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य आंख ही से देख सकती है। अगर तुम उसमें से चलना चाहो तो तुम उसमें से गुजर जाओगे, क्योंकि वो इमेज है लेकिन उसको कोई स्थूलता उसमें नहीं है। ऑलराइट। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि सब कुछ माया है बिल्कुल है। हाँ, लेकिन वो एक्चुअली बस एक प्रोजेक्शन है, एक प्रतिबिंब कह सकते हो, एक रिफ्लेक्शन, एक हॉलोग्राम कह सकते हो, असल में नहीं है। ऑलराइट। जैसे हम लोग वर्चुअल जिंदगी, वर्चुअल गेम्स खेलते हैं, देखो हमको ऐसे लगता है कि अरे हम एक्चुअल में दौड़ रहे हैं, एक्चुअल में वो गेम खेल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हैं। बस वो गेम का जो भी चश्मा या जो भी इफेक्ट देने वाली चीज है उसको, वो साधन को हमने पहना हुआ है। ऑलराइट। तो ये ब्रीफली हमने ब्रीफ में ये था होलोग्राम। अब हमने नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा था ये था सेल्यूलर मेमोरी। यानी प्रत्येक पेशी में स्मृति होती है। आपके दिमाग में स्मृति है, बराबर। हमारे बॉडी के अंदर एक ब्रेन है। ब्रेन का एक फंक्शन है मेमोरी, यानी चीजों को याद रखना। ठीक है। तो जैसे हमारे फुल बॉडी में ब्रेन है और ब्रेन में मेमोरी की क्षमता है, वैसे ही हमारे कण कण में, हमारे पेशी पेशी में एक ब्रेन है जिसके अंदर स्मृति होती है। और ये इसको कहते हैं सेल्यूलर मेमोरी। कहा यहाँ ये चैप्टर शुरू करते वक्त डॉक्टर न्यूटन समझाते हैं कि कैसे वो 10 साल के थे और उनके पिता ने कहा, आज उनका 10th बर्थडे था, और उनके पिता ने कहा कि आज तो मैं तेरे को ऐसी चीज तुम्हें दिखाऊंगा कि बस तुम खुश हो जाओगे। और वो क्या क्या सोचते रहेगा, उसके पिताजी ले गए उनको एक थिएटर में। लेकिन थिएटर में टिकट विंडो पे न जाते हुए प्रोजेक्शन रूम में ले गए, जहाँ पे उन्होंने देखा बहुत सारी सिंगल सिंगल फिल्म जो है ये जुड़ी हुई होती है। और जब वो फिल्म को जोरों से घुमाया जाता है स्पूल पे, या जो उसका ये है, तो वो ऐसे लगता है स्क्रीन पे जब भी उसको प्रोजेक्ट किया जाता है ऐसे लगता है कि मूवी है। तो जो स्टिल होता है वो मूवी बन जाता है। अमेजिंग है, वो कहते हैं, हाउ एवरीथिंग वी पुट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज इन फैक्ट अ रेप्लिका ऑफ व्हाट हैपेंस इन अवर इवन। तो हमारी जिंदगी भी ऐसी है, क्षण क्षण को जोड़कर, क्षण हर क्षण और हर क्षण का अनुभव, ये हमारी एक एक नेगेटिव है। और ये पूरी जब जोड़कर, जब वो गतिमान होती है तो हमें लगता है जिंदगी गुजर रही है। समय का भास होता है और समय में फिर कल, आज और कल, इसका हमें अनुभव होता है।
तो वो कहते हैं कि कैसे हमारी जो अंदर की दुनिया है एग्जैक्टली वैसे ही हमारे बाहर की दुनिया होती है या बाहर के अनुभव होते हैं। हमारा हर पेशी जो है, एवरी सेल इन अवर बॉडी इज लाइक अ कैन ऑफ फिल्म। जैसे कि पूरी फिल्म उस एक पेशी में समाई हुई है। जस्ट एज ईच कैन होल्ड मीटर्स एंड मीटर्स ऑफ फिल्म with thousands of fractional moments captured on it for posterity, our cells too are storehouses of every single fractional moment of our experience. हर क्षण में कुछ न कुछ अनुभव होता है। ये क्षण यानी मोमेंट, हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट। एक मोमेंट से दूसरा मोमेंट, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये मोमेंट जब एक दूसरे को जुड़ते हैं तो एक मूवमेंट बन जाता है, बिल्कुल उस फिल्म की तरह। और हर क्षण का जो भी अनुभव है ये हमारे सेल में रजिस्टर होता है, हमारे हर पेशी में वो अनुभव स्टोर होता है। Every thought we think, every emotion that we feel, the experience of every breath that we draw is noted by our spirit and stored in our cell. हर किया गया विचार, हर महसूस किया गया भाव, हर सांस हमारे कण कण में रजिस्टर होती है। हमारे हर सेल में ये स्टोर, इसका रजिस्ट्रेशन होता है, इसका स्टोरिंग होता है। Our spirit has made several trips to this dimension, exploring and experiencing the entire spectrum of human lives. और ये तो एक जीवन का, अनेक बार हम यहाँ बार बार इस पृथ्वी तत्व पे आते हैं। अनेक अनुभव हमने, हर प्रकार के अनुभव हमने लिए हुए हैं। डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस एंड डिफरेंट लाइफ टाइम्स। अलग अलग जगह की स्मृतियां, अलग अलग परिस्थितियों की स्मृतियां, अलग अलग जन्म में हमने अनेक 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 करोड़ों 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 अनुभव हमारे पेशियों में रजिस्टर्ड है। एवरी सेल इन अवर बॉडी कैरीज encoded memories of each of these expeditions। और जैसे वो माइक्रोचिप होती है ना, वैसे सूक्ष्म में हमने जितने भी जिंदगियों में जितने भी अनुभव लिए हैं, सारे के सारे हमारे चित्त में इस स्मृति बनकर हाजिर है। हाँ, सब सारी फाइलें हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे चित्त में होती है। The nuances in our personality are the result of this cumulative memory। और ये जो स्मृतियां हैं, अनेक जन्म की अनेक स्मृतियां, इसमें के जो स्ट्रॉन्ग स्मृतियां होती है ना, उसके हिसाब से इस जन्म का हमारा शरीर बनता है। हाँ, हमारा सब कुछ, हमारी पूरी पर्सनालिटी, हमारे सोचने का ढंग, इसी को कहते हैं कंडीशनिंग, राइट। टेंडेंसीज भी कहा जाता है इसको। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसी क्यों हूं, अनेक जन्म के संस्कार मिलकर आज जो भी मैं हूं ये बनी हुई हूँ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये हमारे पर्सनालिटी, ये हमारे स्मृति में है और रिकॉल भी होता है। देखो, हर जन्म में हर बच्चे को सब कुछ तो सिखाना नहीं पड़ता है ना। कुछ कुछ चीजें कितना नेचुरली वो कर लेते हैं, सहजता से सब कुछ होता है। तो उनके अनेक जन्म के अनुभव के हिसाब से वो कार्यरत होते हैं इस जन्म में। Following this stored information, when we are exposed to a certain stimuli, our body responds to it from its previous experience of the same or a similar situation। अब भी अगर हमें कोई परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं, वही परिस्थिति का हमने कोई और जन्म में अनेक बार किया होगा, उस स्मृति के आधार पर हम रिएक्ट करते हैं। अब भी की जो परिस्थिति है, अब भी जो हमारे सामने सर्कमस्टेंस है, उसको जो मेरा रिएक्शन है, मेरे ये स्मृतियों के हिसाब से है। जहां पे वो जिस जन्म में या जितनी भी बार अनेक जन्म में मैंने उस सिचुएशन को उसी तरह से रिएक्ट किया हुआ है। ऑलराइट।
Every time a new reel begins to roll, it is so beautifully connected to the earlier one that a viewer never knows when the first one is finished and the second one begins. और ये जो रील है हमारे जीवन की, ये इस तरह से एक दूसरे को जुड़े हुए, हमारे अनेक जन्म इस तरह से एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। कहाँ एक जन्म खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, पता भी नहीं चलता। हाँ, बस एक कंटिन्यूटी हमारी आत्मा का जो प्रवास है, जो जर्नी है, सोल जर्नी, ये कंटिन्यूस होती रहती है। As far as cellular memory goes, our numerous journeys through this dimension are a seamless continuum. In our case too, the body behaves like it never went away. हमारा शरीर इस तरह से व्यवहार करता है जैसे कि वो कभी मृत हुआ ही नहीं था। इतनी हमारी वो जो कर्म संस्कार के गुण है, वो जो संस्कार है, वो इस तरह से अगले शरीर में प्रवेश करते हैं। पेशी पेशी में उनकी स्मृतियां साथ लेकर आते हैं कि ऐसे लगता है जैसे शरीर इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि उसने कभी कोई शरीर बदला ही नहीं। हाँ, मुझे याद है डॉक्टर न्यूटन ने खुद ने एक फैमिली कॉन्स्टलेशन लिया था। एक कपल था, एक किसी कॉन्फ्रेंस में मैंने उनको स्टेज पे देखा था उनका, जो उन्होंने फैमिली कॉन्स्टलेशन लिया। तो वो जो औरत थी वो खुद एक डॉक्टर, एक गायनाकोलॉजिस्ट थी, और वो चलती थी ना, तो ऐसे 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 चलती थी। उसका चलना भारी, जड़, जोर जोर से, ऐसे बहुत। और मैं बाकी की कहानी आपको नहीं बताऊंगी, या तो बहुत सारे पहलू थे उसको, और इट वाज एन अमेजिंग कॉन्स्टलेशन टू वॉच एंड ऑल दैट। बट आई विल टेल यू वन थिंग, उनका जब भी वो कॉन्स्टलेशन खिला और जब उनका पास्ट लाइफ रिवील हुआ, तो जस्ट अगले जन्म में, मतलब जो जन्म उन्होंने छोड़ा था और इस शरीर को धारण किया था, उसमें वो एक आर्मी में एक बड़े मेजर के पोस्ट पे थी। तो देखो उस जन्म का उसका जो व्यवहार, उसका जो पर्सनालिटी, वो पुरुषों जैसा चलना, हाँ, ये सब कुछ इस जन्म में वो लेके आई थी। तो इससे मैं एक उदाहरण के तौर पे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल एज हाउ इट कैरीज फॉरवर्ड इनटू अवर नेक्स्ट लाइफ। ओके। और अगर फिर देखो, ये सुचित्रा, गो ऑन। मी ज्या ट्रेकिंग ग्रुप मध्ये आहे ना, तर तिथे कायम ट्रेकर्सचे ग्रुपनी हा सुळका पार केला, तिकडे चढले, इकडे चढले, किंवा कोण अडकले त्याला सुटका करायला गेले, अशी उतरले. ते माझ्या कायम मनात येतं की हे शिवाजी महाराजांचे मावळे असणार आहेत, त्याच्याशिवाय इतकं होणार नाही. म्हणजे पूर्वजन्मी कोणीतरी मावळे असणार आहेत हे, करेक्ट, करेक्ट। त्याच्याशिवाय हे इतकं, हा, हे माझ्या कायम लक्षात येतं की बरोबर असं आहे, काहीतरी असल्याशिवाय ते होणार नाही, है होणार ना? नाही। बरोबर आहे ना? यस, बिल्कुल हम्म. बिल्कुल। और इसलिए इस तरह से हमारी मेमोरीज हमारे सेल्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए बॉडी नेवर लाइज, शरीर झूठ नहीं बोलता। उनको थोड़ी ना कोई बचपन में सिखाएगा। इनफैक्ट उनको बचपन से बहुत बार टोका गया होगा, जरा लड़कियों की तरह बिहेव कर, जरा लड़कियों की तरह रहे। बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, ये सब उनकी पर्सनालिटी थी। और मेनली उनका केस प्रेजेंटेशन इसलिए था कि वो उनका ट्रांसलेशन होने के बाद उन्होंने जाके, तो उस ट्रांसलेशन में उनका नाम, किस देश के लिए वो लड़ी, और उनका नाम क्या था, और उनका क्या रोल था। वो एक आर्मी की डॉक्टर थी, और प्लस वो मेजर थी वहां पे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने क्या क्या किया था, ये सारी कहानी निकली थी। और जब उन्होंने घर जाके उस कहानी को चेक किया, गूगल किया, तो सच में वैसा ही हुआ था, वैसा ही नाम का व्यक्ति था। जबकि अब तो कुछ इस जन्म में वो एक इंडियन, साउथ इंडियन है, उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहानी सारी सच निकली। तो एक प्रेजेंटेशन था। तो बस ये एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ कि शरीर इस तरह से व्यवहार करता है जैसे कि वो बदला ही नहीं। हाँ, रूप शायद बाह्य, बाहरी रूप उसका, स्त्री पुरुष जो जन्म लेगा उस हिसाब से बाहरी रूप बनेगा, लेकिन पर्सनालिटी में वो सारी चीजें हम हमारी पेशियों में लेके आते हैं। लेकिन मैं एक अपनी तरफ से एक बात यहाँ कहना चाहूंगी, अगर इस जन्म में साउथ इंडियन है और लड़की है,
उनको बहुत अच्छे ग्रेसफुल डांस में अगर डाला गया, उनकी रुचि आई और वो डांस उन्होंने सीखा, तो देखो इस जन्म में उनके डांस सीखने के वजह से, और वो भी अगर उनको बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो सीखने के वजह से उनके पर्सनालिटी में परिवर्तन आएगा। राइट, तो अगले जन्म फिर वो थोड़ी ग्रेसफुल, थोड़ी लेस डोमिनेटिंग, उनका पर्सनालिटी चेंज। हम सारे अनुभव हर जन्म में अलग 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 अनुभव कैरी फॉरवर्ड करते हैं। Our body carries birthmarks very often in the same place where it sustained a fatal injury in an earlier lifetime. अगर आप पहले की किसी जन्म में अगर कोई वार हुआ है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, और अगर आपके शरीर पे घाव के निशान है, घाव हुआ है, अगला मतलब ये जन्म लेते वक्त वो घाव एक निशानी की तरह आएगा, जिसको हम बर्थमार्क कहते हैं। ओके, तो वो आपके शरीर पे वो घाव जो है, देखो हमारे यहाँ तो संस्कृति ही हमारी ऐसी है कि अगर किसी बच्चे के अंग पे, न्यूबॉर्न बेबी है, उसके अंग पे बर्थमार्क, तो ये गए जन्म का इसका पुनर्जन्म है वगैरह, हम इस चीज पे वैसे भी मानते हैं। It manifests symptoms in the body that are disproportionate to the current existing conditions because of earlier memories of the same condition which might have been far more serious. तो फिर वो घाव के हिसाब से वो जो तकलीफें जो है, वो उस जन्म में अगर वो जीवित रहते तो बहुत ही ज्यादा होती। क्योंकि वो मर गए, अभी नया जन्म जो लिया है, उस घाव की तकलीफें आज भी है। और ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हो चुके हैं कि जिनको शरीर के कोई हिस्से में ऐसा दर्द है कि कोई डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, कोई दवाई काम नहीं आ रही है, और जब हम ट्रांसलेशन करते हैं और उनका मूल कारण या रूट कॉज जब हमको समझा, तो तुरंत ही वो ट्रांसलेशन के बाद वो पेन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। As a healer, I remember working with a client who used to develop severe rash all over her body every time she was exposed to cold weather. तो न्यूटन सर यहाँ पे कहते हैं कि मुझे मेरी एक क्लाइंट की याद आ रही है, जब जब बहुत ठंड पड़ती थी तब तब उसके पूरे शरीर पे एक रैश आ जाती थी। हर बॉडी कुड नॉट विथस्टैंड द स्लाइटेस्ट ड्रॉप इन टेम्परेचर। थोड़ा भी ठंडा होने लगे, टेम्परेचर कम होने लगे, तो उसका शरीर सहन नहीं कर पाता था। दिस कंडीशन बिगैन टू बॉदर हर एज इट वॉज सीरियसली क्रैम्पिंग हर लाइफ स्टाइल। अब तो वो जी नहीं पा रही थी, क्योंकि ठंडी के दिन तो हर साल आएंगे, तो उसकी जीवन को बाधा होने लगी थी, इसलिए वो सेशन के लिए आई। On resorting to past life regression therapy to get to the bottom of it, it was discovered that she had experienced a traumatic death that had occurred due to her falling into a large bush of thorns in a very cold country. देखो, उनके ट्रांस सेशन में उन्होंने ये देखा कि वो बहुत ठंडे प्रदेश में रहती थी, जहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होता है ना, ऐसे ठंड के प्रदेश में वो उस कंट्री में, उस देश में वो रहती थी। और उस वो ऊंचाई से गिर गई, लेकिन जब वो गिरी तब वो कांटों के एक जुड़ुप हम कहते हैं ना, बुश में गिरी, और जहां पे उनकी मौत हो गई। द फॉल had resulted in her body being badly scratched and wounded by hundreds of thin thorns, most of which could not be extracted. और इस तरह से वो कांटे उसके शरीर में घुसे हुए थे कि उस शरीर के अंदर से कांटे निकालना लोग डॉक्टर्स के लिए या जो भी उसके शरीर को निकाले, उनके लिए नामुमकिन था। फॉर लैक ऑफ प्रॉपर केयर हर वुंड्स हैड गॉन सेप्टिक। अच्छा, वो जीवित रही थी और उनके कांटे निकाल नहीं पाए थे, और उनके सारे जख्म पक गए, एंड इवेंचुअली लेड टू हर डेथ, और जिसके वजह से उनका मृत्यु हो गया। The memory of this experience was perfectly stored by the body. क्या उनको उनके गए जन्म का ये सब बातें याद थी? बिल्कुल नहीं, लेकिन उनके शरीर को पूरी तरह से याद थी। वो जो शरीर के अंदर चुभे हुए कांटे थे, उसकी जो स्मृति है, उसका शरीर को याद था।
In this life, an unknown stimulus triggered off this memory and resulted in her getting a severe body rash every time she was exposed to cold weather. और इस जन्म में एक ऐसा ऐसी कोई घटना से वो घटना की संवेदना के वजह से हर सीजन में जब जब ठंड होती थी तब उनको पूरे शरीर पे रैश आ जाया करती थी. इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग देन दैट अ बॉडी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन और अदर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट. अब इसमें क्या आश्चर्य है, कितनी भी दवाई कर लो, कुछ भी कर लो, शरीर पे कोई परिणाम नहीं हो रहा. We had to get to work at the level of the cellular memory and rewire the information stored there. तो उनके पेशी की ये जो स्मृति थी, ये स्मृति पता चलने के बाद फिर थेरेपी दिया गया, जहाँ पे उनके सुप्त मन में हर एक कांटे को निकाल कर उनके शरीर को लाइट से पूरी तरह से हीलिंग किया होगा. जनरली हम लोग ये सब करते हैं, तो मैं यहाँ पे गृहित धरती हूँ कि उन्होंने ट्रीटमेंट मतलब थेरेपी दी होगी ट्रांस सेशन में, जहाँ पे उनके शरीर को पूरी तरह से निरोगी बनाया गया होगा जैसे पहले था, गिरने से पहले. तो जो शरीर पहले ठीक था वो दोबारा ठीक हो सकता है ना. सो ये इस तरह से जो भी हमारी पेशी है, सारा सब कुछ हमारे पेशी को अगर अगले बीते जन्मों के अगर कोई चीजें ध्यान में है, स्मृति है, उस स्मृति को हम क्लियर कर सकते हैं और हमारे ब्रेन में उस मेमोरी को निकाल कर अच्छी मेमोरी से रिप्लेस कर सकते हैं. इसी को उन्होंने वो शब्द यूज किया है, रीवायरिंग. हर बॉडी के ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं, हर सेल को भी रिवायर कर सकते हैं. Our common response to symptom manifested by the body is to make the symptom go away if it is causing any discomfort. There is so much of information our body is carrying. There is so much that our body wants to tell us. There is so much that our body wants us to know. The only way our body can get through to us is through itself. We need to listen very closely if we have any intention of arriving at a state of wholeness. देखो, जब भी हमें कोई तकलीफ होती है तो हम क्या करते हैं, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द की गोली लो. घुटना दर्द हो रहा है, घुटने की दर्द की गोली लो. जो भी हमें शरीर में तकलीफ है, उस तकलीफ को हटाने की हम कोशिश करते हैं, बाहर की कोई ट्रीटमेंट लेकर या कोई दवाइयां लेकर. जो भी अस्वस्थता हमें महसूस हो रही है, हम उस अस्वस्थता को निकाल देना चाहते हैं. हमारे शरीर के अंदर वो कह रहे हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, हमारा शरीर इतना कुछ जानता है और हमारा शरीर इतना कुछ हमको बताना चाहता है. और कि वो बताने के लिए हमें शरीर से ही बात करनी होगी. तो शरीर के पास जो भी जानकारी है, हर पेशी के पास जो जानकारी है, उस जानकारी को हमको अगर प्राप्त करना है तो उसका माध्यम हमारा शरीर ही है. शरीर से जुड़ना होगा, उससे बातें करनी होगी, उससे पूछना होगा और उससे इंफॉर्मेशन लेनी होगी. बड़े ध्यान से शरीर की हर बात को हमें बड़े ध्यान से सुनना होगा अगर हम पूरी तरह से आरोग्यवान, पूरी तरह से निरोगी बनना चाहते हैं तो. तो ये हमें करना होगा. ऑलराइट, ये चैप्टर यहाँ पे क्लियर है. सेल्यूलर मेमोरी, सेल्यूलर बात क्लियर है. ऑलराइट, तो अभी समराइज यहाँ पे उन्होंने किया है. Everything we put out in the external world is in fact a replica of what happens in our inner world. हमारा बोलना, चलना, करना, सोचना, सब कुछ बाहर से हम जो भी दिखते हैं, जो भी दिखाते हैं, जो भी अनुभव लेते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, जीवन की जो जो परिस्थितियां हैं, जो जो कुछ हमारे अनुभव में आता है, सब कुछ हमारे अंदर के चित्र को दर्शाता है. जो अंदर वही बाहर.
Our cells are storehouses of every single fractional moment of our experience. हर क्षण का अनुभव हमारे पेशी में स्मृति बनकर बैठा हुआ है, अनेक जन्म का. Every thought we think, every emotion we feel, the experience of every breath that we draw is noted by our spirit and stored in our cells. हर विचार जो हम सोचते हैं, हर जो भाव हम महसूस करते हैं, हर अनुभव, हर सांस जो हम लेते हैं, ये हमारे आत्मा में और हमारे पेशियों में दर्ज होता है, ये रजिस्टर होता है. Every cell in our body carries encoded memories of numerous expeditions our spirit has made into this dimension. इस पृथ्वी तत्व पे हमने जितने भी जन्म लिए हैं, जो जो रूप में हमने जन्म लिए हैं, हर जन्म का, हर क्षण का, हर अनुभव हमारे चित्त में, हाँ, पूर्वानुभव. अब हम कहते हैं ना, मराठीत आपण म्हणतो ना, पूर्वानुभवचा साठा आहे. हाँ, चित्त में हमारे ये सारे अनुभव स्थित है. The nuances in our personality are the result of this cumulative memory. और ये जो स्मृतियां है ना, बस उसी का रिजल्ट सामने हम अभी यहाँ बैठे हैं, ये उस चीज का परिणाम है. Alright? When we are exposed to a certain stimulus, our body responds to it from its previous experience of the same or similar situation. और आज जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, पहले भी कभी न कभी किसी जन्म में, इस जन्म में वो परिस्थिति का सामना हमने किया हुआ है, और उसकी स्मृति हमारे चित्त में दर्ज है. तो उस स्मृति के हिसाब से आज हम रिएक्ट करेंगे, या आज हम उस परिस्थिति का सामना करेंगे. As far as cellular memory goes, our numerous journey through this dimension are a seamless continuum. और ये जो हमारी पेशी की जो स्मृतियां है, अनेक जन्म में इस तरह से वो स्मृतियां हमें एक जन्म से दूसरे जन्म में ले जाती है, जैसे कि हमने शरीर कभी बदला ही नहीं. इतनी आसानी से हम एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं. Our body behaves like it never went away. हमारा शरीर इस तरह से बर्ताव करता है जैसे कि वो कभी गया नहीं था. इसलिए देखो, शरीर में अगर तुम महसूस करना चाहो तो मृत्यु महसूस नहीं होता. हाँ, जैसे कि मतलब, हाँ, मैं मर चुकी हूँ, अगर ऐसा आप सोचना चाहो, या डेथ, तो वो महसूस नहीं होता कि शरीर नहीं है. ये एहसास ही हमारे पास नहीं होता. તો इन કપડા બદલાવીએ છીએ. हाँ, बस कपड़ा बदली રહ્યા છે. हाँ. In the process of healing, we have to get to work at the level of cellular memory and rewire the information stored there. अगर हमें ये जो पूर्वानुभव के दुख दर्द, हमारे शरीर से जो भी तकलीफें है, जो भी कमतरता है, अगर इन चीजों को हमने निकालना है, तो हमारी पेशी की स्मृतियों में जाकर हमने देखना होगा कि ये कहाँ से आया है. और एक बार जब हमें उसकी कहानी पता चल जाएगी, वो प्रॉब्लम अपने आप क्लियर हो जाएगा. देर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवर बॉडी इज कैरिंग फॉर अस. हमारे शरीर के पास सारी माहिती है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे शरीर के पास है. वी नीड टू लिसन वेरी क्लोजली इफ वी हैव एनी इंटेंशन ऑफ अराइविंग एट अ स्टेट ऑफ होलनेस. अगर हमने पूर्णत्व में आना है, अगर हमने पूर्णत्व में जीना है, तो हमें बड़े ध्यान से हमारी शरीर की बातों को सुनना होगा, हमारे शरीर को ध्यान देकर सुनना होगा. ऑल राइट, बताइए, और कोई कुछ कहना चाहता है सेल्यूलर मेमोरी के बारे में? अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए. आरतीबेन, जी. आपने एक बार उदाहरण दिया था ना, हाँ, वो एक लड़की थी आपके पास, उसका सिर बहुत दुखता था. सॉरी सॉरी हंसाबेन, बताइए. उसका सिर बहुत दुखता था, आपके पास आई थी. हाँ हाँ हाँ.
તો એના આગલા જન્મનું જ था ना हाँ कुछ? तो यस, और उसके बाद में पर वो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ। ऐसे कहीं है, एक जो है उसकी पीठ में बहुत दर्द था, और वो सब बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन ये वो हर जगह जाके आए थे, और फिर उनके पास लाइफ में ये कहानी निकली कि उनके पीठ में उनको मारा था और उनकी मौत हो गई थी। तो फिर उस स्मृति को हमने हील किया, और फिर उस स्मृति को हटाकर अच्छी स्मृति या जो समझदारी है, आत्मिक समझदारी, कि ये तो उस जन्म में था, इस जन्म में उसका क्या काम है, छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। जब ये बात हम्म। मान लेते हैं तो वो छूट जाता है, फिर कभी तकलीफ नहीं हुई जीवन। ऑल राइट, चलो अब कि- जी जी। कितने सारे जन्म लिए होंगे तो वो सब स्मृति अंदर है रहती होंगी। है ही है। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि हम इवॉल्व होते हैं, हर जन्म के अनुभव से हम सयाने होते जाते हैं, तब जाके तो बुद्ध बन सकते हैं, या तब जाके हम्म। हम महात्मा बन सकते हैं। क्योंकि सब अनुभव लेकर सीख कर, अच्छे अनुभव बुरे अनुभव, राजा और रंक सब अनुभव लेकर एक समत्व में हम आते हैं, तब जाके वो स्पिरिचुअली इवॉल्व जिसको हम कहते हैं ना, तब जाके वो होता है। तो कोई भी एक सद्गुरु अगर इस जन्म में आप बन जाते हो, तो या कोई भी महात्मा आप बन जाते हो, तो वो इस जन्म का सिर्फ नहीं होता, वो अनेक जन्म के अनुभव है जिसमें से गुजर के इस मोड़ पे आप आज पहुंचे हो। हम्म, उसको समय लगता है। मग हम्म। याच्यातच आपण बघतो ना की लहान मुलं काही वेळेस खूप मॅच्युअर असतात आणि मोठे अनमॅच्युअर असतात, असंही होतं ना काही वेळेस. हाँ, तो वो मैच्योरिटी जन्म से होती है, वो समझदारी जन्म से होती है। क्यों? तेच. क्योंकि ये तो बात ये है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पेशी के, हर पेशी के में, हर पेशी में स्मृतियां हैं। अगर हम हमारे शरीर के पेशी के साथ बात कर ले, अगर हम सब शरीर के हिस्सों के साथ बात करते हैं, अगर हम हमारा शरीर, जहाँ जो शरीर का हिस्सा हमारा ध्यान मांगता है, उसके साथ हम जुड़ते हैं, उससे संवाद करते हैं, तो हम उसकी धीरे धीरे भाषा सीख जाते हैं, और फिर हम उस चीज को हमेशा के लिए हम उससे मुक्त हो सकते हैं, जो भी तकलीफ है, हम पूर्णत्व, आरोग्य, स्वस्थ अवस्था पर पहुंच सकते हैं। ठीक है। ને આટલા આપને ખબર પડતી હોય કે ઈ પછી આપણે કેમ મેડિટેશન કરતા તો એનામાં બી ઘણું રિલીઝ થતું આવે. हाँ, यस, जरूर से। हम हाँ। मेडिटेशन जब करते हैं, तब बहुत सारे फाइल्स, हमारे पूर्वानुभव के फाइल्स हम क्लियर करते जाते हैं। आखिर कहाँ क्या करना है, आखिर बैलेंसिंग है, समत्व हम्म। में आना है, उस विज्ञानमय कोश तक हमें पहुंचना है, जहाँ पे हम मिडिल ग्राउंड देखते हैं, हम ना इस छेड़ पे है ना उस छोड़ पे है, वी आर नॉट स्विंगिंग बिटवीन ऑपोजिट्स। हाँ, तो द्वैत से निकलते हैं, एकता में रहते हैं। मेडिटेशन में यही तो होता है कि हम हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, जहाँ पे इस तरफ भी नहीं झुकते, उस तरफ भी नहीं, बीच में स्थिर रहते हैं। तो तब हमारे ये सारी चीजें जो है, ये क्लियर होती जाती है। तो ये पूर्वानुभव की फाइल्स जैसे क्लियर होती जाएगी, वैसे तुम्हें हम्म। हल्का हल्का महसूस होता है, तुम्हें मुक्त महसूस होता है, तुम्हें शांत महसूस होता है। तो मेडिटेशन के ये जो भी एक्सपीरियंसेस है, यू टू फील काम, टू फील पीसफुल, टू फील हैप्पी, टू इवन फील जॉयफुल, हाँ, परम आनंद, परम शांति का अनुभव जो है, इस वजह से है क्योंकि वो सारा बोझा, सारी हम्म। स्मृतियों का जो बोझा हम उठाए घूम रहे हैं, इसको हमने कुछ समय के लिए नीचे रख दिया। हाँ, और अगर हम सजग है तो दोबारा नहीं उठाएंगे। हम उस हम्म। परम आनंद, परम शांति की अवस्था को कायम रखने की कोशिश करेंगे, जागने के बाद भी, ना ही जागने के बाद, लेकिन जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसमें भी वो अवस्था वही है। हम्म। आ रही है बात ध्यान में? या सो पेन जो है, ये शरीर को एक्चुअली नहीं, मन को महसूस होता है, और मन में जो विचार है,
ये कैसे हम रिएक्ट करते हैं इस चीज को, उसके हिसाब से वो हमारा चित्त भूमि या हमारा कॉन्शियसनेस है। तो इसलिए पतंजलि जब कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध, अगर विचार ही नहीं है दुख के तो दुख कहाँ से होगा? ओके, तो मन जो है ये दर्द का एहसास लेता है। ऑलराइट, तो अभी ये चैप्टर शरीर के को लेकर जो भी कुछ कहना था डॉक्टर न्यूटन कह चुके। और दूसरे चैप्टर इससे और क्या कहते हैं, गहराई में जाने से पहले, जी अम, इसके और गहराई में जाने से पहले हम शरीर का ये जो मेडिटेशन है, शरीर के साथ बात करने के की जो बात है, हम ये मेडिटेशन अब करेंगे। ऑलराइट, सब लोग तैयार हो जाओ मेडिटेशन के लिए, आराम से बैठ लो। Let us prepare ourselves for the meditation. This meditation is an exercise which is aimed at helping you to put into practice the concepts that have been discussed so far about the body. जो भी शरीर को लेकर हमने जो भी अभी बातें की है, जो भी बातें हमने समझी है, उसके लिए ये मेडिटेशन मदद हमें करेगा। The objective is to connect to the body and learn to speak to it, listen to what it has to say. इस मेडिटेशन के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, हम शरीर के साथ बात करना सीखने वाले हैं। शरीर के साथ बात करने की को सीखेंगे और वो जो बोल रहा है उसको सुनेंगे। तो शरीर क्या कह रहा है इसको समझेंगे और इसकी बातें हम सुनेंगे। This will serve not only to unravel the secrets about yourself that is held within the body, but also to establish a deep bond of friendship and love with that which is most intimate to you. तो हमारे शरीर के पास जो भी सीक्रेट्स है, जो भी गुण है, इसको तो हम जानेंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे शरीर के साथ आज हम दोस्ती का नाता जोड़ने जा रहे हैं। दोस्ती और प्रेम का संबंध हम बांधने जा रहे हैं। सब लोग मेडिटेशन के लिए तैयार? बड़े आराम से बैठ लो, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लो। Make yourself completely at ease. बड़े आराम से बैठना है। Take 2 or 3 deep breaths. 2 या 3 गहरी सांसें लेनी है। गहरी लंबी सांस लेनी है। धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। Follow that by allowing your breath to gradually settle down to a natural, comfortable pace, nice and easy. 2-3 गहरी सांस लेने के बाद आपकी सांसें जैसे चलती है चलने दो। सांसों को आराम से चलने दो। बस सिर्फ उसे देखते रहो।
Continue to keep your focus on your breath by becoming aware of the gentle rhythmic movement of your body in the abdomen region. आपका पेट हर सांस के साथ हल्के से अंदर बाहर जो हो रहा है, इसको देखते रहो। शरीर में हर सांस से होने वाली हल्की सी हलचल, बस उस पर अपना ध्यान टिकाए रखो। As you keep your focus on the rhythm of your breath, other thoughts, preoccupations, and distractions slow down and completely disappear from your mind. Give yourself sufficient time to do this. There is no hurry. जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों पे बना रहेगा, मन के सारे विचार, मन में होने वाली दूसरी बातें धीरे धीरे कम होकर पूरी तरह से रुक जाएगी। जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों पे टिका रहेगा, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। होने दो इस प्रक्रिया को, कोई जल्दी नहीं है। सारा ध्यान सांसों पे रखिए। मन को शांत होने दीजिए। जैसे जैसे विचार कम होते जाएंगे, आपका शरीर रिलैक्स होते जाएगा। As the thoughts slow down, feel your body beginning to relax. देखिए तो आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहा है। जैसे जैसे मन की शांति बढ़ती जाएगी, आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। Keep on focusing on your breath. सारा ध्यान सांसों पे। देखिए अपनी सहज श्वास को। Intend that with every breath you inhale, you will slip into a deeper and deeper state of relaxation. हर सांस के साथ ये ध्येय बना दे कि आप इस रिलैक्सेशन की गहराइयों में जा रहे हो। हर सांस
आपको इस रिलैक्सेशन की गहराइयों में लेकर जा रहा है। हर सांस के साथ आपका शरीर अधिक अधिक रिलैक्स होते जा रहा है। ये ध्येय आपके मन में है, पर आपका ध्यान सांसों पे है, सांसों की प्रक्रिया पे है। As you project this intention, become consciously aware of the breathing process. You are breathing in fresh, healthy air. You are breathing out stale, unhealthy air. सांस लेते वक्त फ्रेश हवा, फ्रेश एयर आप अंदर लेते हो, और सांस छोड़ते वक्त अंदर की स्टील एयर, अनहेल्दी एयर, हवा आप बाहर छोड़ रहे हो। You are breathing in fresh cosmic energy. You are breathing out tired, used up energies. हर सांस के साथ ब्रह्मांड की शक्ति, इस चैतन्य की शक्ति आप अंदर ले रहे हो, और जो भी शक्तियां, जो भी ऊर्जा खर्च हो गई है सांस छोड़ते वक्त, उसे बाहर छोड़ रहे हो। You are breathing in healing, relaxing energies. You are breathing out tense, worrisome energies. सांस लेते वक्त स्वास्थ्य देने वाली ऊर्जा आप अंदर ले रहे हो, और सांस छोड़ते वक्त अंदर की खर्च की हुई, थकी हुई ऊर्जा आप बाहर छोड़ रहे हो। Keep going with this conscious breathing and feel yourself slipping into a nice, comfortable state of relaxation. हर सांस के साथ आप अधिक अधिक आरामदायक अवस्था में, आराम की अवस्था में, उसकी गहराइयों में जा रहे हो। As the muscles in your body loosen up, as the tautness is released, feel your breath reaching to all parts of your body. जैसे जैसे आपका शरीर, आपके स्नायु ढीले होते जाते हैं, सारी अकड़न निकलती जाती है, जैसे आपका शरीर ढीला होता है, आपकी सांस शरीर के हर हिस्से में पहुंच रही है। इसका अनुभव लीजिए। Feel your breath reaching
all the parts of your body. Visualize, imagine, or feel hundreds and hundreds of tiny pathways opening up within your body, and feel your breath now flowing through every one of them as you inhale and flowing out as you exhale. कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए या महसूस कीजिए कि हजारों मार्ग आपके शरीर के अंदर खुल रहे हैं। आपकी सांसों को बहने के लिए हजारों मार्ग तैयार हो रहे हैं। हर सांस आपकी इन हजारों मार्गों से गुजर रही है। आपके कण कण तक आपकी सांसें पहुंच रही है। सांस लेते वक्त और जब आप सांस छोड़ते हो, कण कण की सारी सांसें बाहर बह रही है। कल्पना कीजिए आपके शरीर में हजारों लाखों मार्ग खुल चुके हैं, जिसमें से सांसें अंदर बहती है और फिर वहीं से बाहर निकलती है। Thousands of pathways opening up inside your body for your breath to travel. Imagine it, visualize it, feel it. Continue with this process of visualization even as you travel to all parts of the body one by one, starting from the top of your head all the way down to the tips of your toes, almost as if you were a supervisor. हजारों मार्ग खुले हुए हैं। आपकी सांसों के साथ इन मार्गों से आप भी गुजर रहे हो, जैसे कि आप एक अधिकारी हो, एक सुपरवाइजर हो। इस प्रक्रिया को सर से शुरू कीजिए। सर के अंदर से लेकर पैरों की उंगलियों तक पूरे शरीर से हम गुजरने वाले हैं। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे हर हिस्से को भेंट दीजिए, हर शरीर के हिस्सों के साथ जुड़िए। सर से लेकर धीरे धीरे प्रवास करते हुए, गुजरते हुए नीचे नीचे उतरते जाइए। देखिए शरीर का कोई हिस्सा छूट न जाए। कोई जल्दी नहीं है, आराम से गुजरना है। Take as much time as you need to make sure that every pathway is clear and open. हर मार्ग खुला है ना? देखिए तो, जैसे जैसे आप इन मार्ग से गुजरते हो, क्या हर मार्ग खुला है?
feel your breath coursing through each and every one of them as you breathe in and breathe out. Gentle, easy breathing. हर सांस जो अंदर बाहर हो रही है, इसके साथ अब शरीर के हिस्सों से, शरीर के इन सांसों के मार्गों से आप गुजर रहे हो. As this process continues, become aware that you are now completely connected to your breath. जैसे जैसे आपकी सांसों के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ये एहसास होता है आप सांस बन चुके हो. It is you as your breath who is going into all the parts of your body, carrying life and vitality to it. And it is you returning to discard the unwanted energy. आपकी सांस, आपका प्राण, आप बन चुके हो. आप हो जो मार्ग से गुजर रहे हो. हर पेशी को, शरीर के कण कण को आप जीवन दान दे रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो. और जो भी थकी हुई ऊर्जा है, उसे बाहर आप ही तो निकाल रहे हो, क्योंकि अब आप सांस बन चुके हो. Through your breath, you are now connected to each and every part of your body, every organ, muscle and tissue. शरीर के हर हिस्से के साथ सांसों के माध्यम से अब जुड़ चुके हो. हर हिस्सा, हर ऑर्गन, हर मसल, हर स्नायु, हर पेशी के साथ आप जुड़ चुके हो. You are now connected to every cell in your body. The lines of communication are open. संवाद के सारे मार्ग खुल चुके हैं. Use your breath and communicate to your body. अपने सांसों के माध्यम से, अपने प्राण शक्ति के माध्यम से शरीर के साथ संवाद कीजिए. शरीर के साथ जुड़ गए हो, अब बात करने का समय आ गया है. Ask your breath to guide you to any part of your body which is calling for your attention. अपनी सांसों से कहो, शरीर का वो हिस्सा जो तुम्हें पुकार रहा है, वहां तक तुम्हें ले जाए. Once you have projected this intention, completely trust the process. Trust your intuition. Trust your breath to guide you unerringly. Be spontaneous. Do not doubt. Do not question. Do not analyze. अपनी सांसों से आपने बस कह दिया है कि शरीर का जो हिस्सा मुझे पुकार रहा है, मुझे
वहां तक ले चलो। इस प्रक्रिया पे पूरी तरह से भरोसा करते हुए, अपने आप पे पूरा भरोसा रखते हुए, अपने सांसों पे पूरी तरह से भरोसा रखते हुए जाइए। उस शरीर का हिस्से से जुड़िए, वो हिस्सा जो तुम्हारा ध्यान खींच रहा है। सवाल नहीं पूछना, संशय नहीं लेना, सोचना भी नहीं, बस सारा ध्यान देते हुए उस हिस्से तक जुड़ जाइए, उस हिस्से तक पहुंचिए और उससे जुड़िए। Go with the first spontaneous organ or area of your body that your attention is drawn to. देखिए तो शरीर का कौन सा हिस्सा या कौन सा ऑर्गन, अवयव आपको बुला रहा है। कनेक्ट टू इट एंड टॉक टू इट। जुड़िए उसके साथ और बातें कीजिए। Like you would to a child who is under your care, or to your dearest friend, someone whom you love unconditionally. उस हिस्से के साथ इस तरह से बात कीजिए जैसे कि वो एक छोटा सा बच्चा है जिसे तुम बहुत चाहते हो, या जिसकी रखवाली तुम कर रहे हो, या तो वो आपका अति प्रिय दोस्त है जिस पर आप बेहद प्रेम करते हो। उस तरह से उस हिस्से के साथ बात कीजिए। Talk to your body, knowing that if it is calling for your attention, it means it is carrying a message for you. अगर शरीर के किसी हिस्से ने तुम्हारा ध्यान खींचा है, इसका मतलब है वो तुम्हें कुछ कहना चाहता है। Ask your body for the message. उस हिस्से से कहो, बोलो, क्या संदेशा लाए हो, क्या कहना चाहते हो, पूछो उससे। Keep your mind open to receive the message. और वो जो भी कहे उसे ध्यान से सुनो। Your body will speak to you through your thoughts. Listen very carefully to these thoughts. विचारों के माध्यम से वो तुम्हें अपना संदेशा देगा, अपनी बात बताएगा। ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है वो। उसकी हर बात पर ध्यान दीजिए। If your body reports a problem, ask for its advice, its suggestion to rectify the problem. अगर आपका शरीर, उसे कोई तकलीफ है, ऐसा अगर कह रहा है,
कि मुझे तकलीफ है, तो उसी से पूछिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ ताकि आपकी तकलीफ कम हो जाए. Ask the body if there was anything you needed to do in order to initiate the process of returning to health. पूछिए अपने शरीर के उस हिस्से से कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए आपसे वो क्या चाहता है, आप क्या कर सकते हो. It will be helpful if you visualize or imagine that you are actually talking to a real person who is capable of understanding and responding. You will find the conversation becomes very smooth and free flowing. अगर आपको इस संवाद में कोई तकलीफ महसूस होती है तो आप कल्पना कर सकते हो कि आपका वो शरीर का हिस्सा यानी एक व्यक्ति है जिसके साथ आप संवाद कर रहे हो. इससे उससे बातें करना आसान हो जाएगा. Follow your intuition and have as long a conversation as you desire till you and your body parts are completely satisfied. पूरा संवाद बात पूरी होने तक आप और आपके शरीर का हिस्सा दोनों तृप्त होने तक बातें कीजिए. Once the communication from your body has ended, tell your body part that you have now become consciously aware of the message it was holding for you. So it can now feel free to let go of the message and return to functioning normally. जब शरीर के साथ बातें पूरी हो जाए, संवाद संपूर्ण हो जाए, तो शरीर से कहो आपका संदेश मुझे मिल गया है, जो भी करना है मैं करूंगी. आप यानी शरीर का हिस्सा आप अपने पूर्व क्रिया पर चले जाइए. आप अपना जो भी काम है, जो भी कार्य है, वो पूरी तरह से अच्छी तरह से कीजिए. मैं जो करना है वो कर लूंगी, मुझे संदेशा मिल गया है. Talk to the cells in that part of your body. उस शरीर के हिस्से के पेशियों के साथ बात कीजिए. Remind them of their ability to heal themselves. उन्हें याद दिलाइए, उन पेशियों से कहिए आप खुद को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो.
पूरी तरह से आरोग्य की अवस्था में जा सकते हो। यह क्षमता आप में है, ये उसे याद दिलाए। एंड आस्क देम टू रिटर्न टू देयर नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग, और उनकी सहज अवस्था में वो अब जा सकते हैं, लौट सकते हैं, जो कि है पूर्ण आरोग्य, पूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था। Their natural state of being is one of perfect health. Convince them that you are now ready and willing to act on their advice and suggestion. जो भी सुझाव आपने दिए हैं, जो भी आपने मुझे समझाया है, वो सब करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप आपकी पूर्व स्थिति पे, यानी पूर्ण आरोग्य की अवस्था में लौट सकते हो। ये बात उस हिस्से के पेशियों से कहनी है। और जब ये आप कहते हो, उन्हें इतनी राहत महसूस होती है, वो कितने खुश हो जाते हैं। फील देयर रिलीफ एंड इमीडिएट एक्विजिशन टू योर सजेशन। खुशी खुशी वो तैयार हो जाते हैं। उनके पास ये क्षमता है। पूर्ण आरोग्य स्वास्थ्य की अवस्था में जाने के लिए वो तैयार है। Before you conclude, remember to express your sincere gratitude to your body part for firstly conveying the message to you, but most of all for being a part of you and playing its part in keeping with your body mechanism functioning. बात पूरी होते ही आप अपना ग्रैटिट्यूड, अपना कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। शरीर के उस हिस्से को थैंक यू कहिए। एक तो संदेश देने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके शरीर का हिस्सा बनने के लिए और आपके शरीर को बिल्कुल कार्यरत रखने के लिए, अच्छी तरह से इस शरीर को रखने के लिए उसे जरूर थैंक यू कहना है। Thank it for knowing that even if it had been manifesting a condition of ill health, it was only doing so to get your attention. उस हिस्से में दर्द या जो भी संवेदना निर्माण हुई थी, वो सिर्फ इसलिए ताकि वो आपका ध्यान अपनी ओर खींच सके। इस बात के लिए उसे थैंक यू कहना है। Once the communication is completed, gradually withdraw your attention from that part of your body. Consciously be aware of every bit of information, suggestion, and advice that you have received for your body. संवाद पूर्ण होते ही, प्रक्रिया पूर्ण होते ही धीरे से, प्यार से
सब बातें ध्यान में रखते हुए वहां से अपना ध्यान वापस ले आना है, वहां से लौटना है। You may continue with the process and move on to the next part of your body that is calling for your attention. क्या शरीर का कोई और हिस्सा आपका ध्यान खींच रहा है? क्या उसके पास भी कोई संदेश है? उस हिस्से के साथ भी यही सारी प्रक्रिया आपको दोबारा करनी होगी। या तो फिर आप अगर इस प्रक्रिया में यहीं रुकना चाहते हैं और अगली बार, दूसरी बार अगले हिस्से के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप ये जरूर कर सकते हो। If you decide to stop, stay with your breath for a little longer, allowing the feeling of satisfaction to radiate from the point of your attention to all the other parts of the body. फिर अपने सांसों के साथ रहो, बहते रहो। एक संतोष, एक तृप्तता, एक समाधान आपको महसूस होता है। इस सारी प्रक्रिया के वजह से आपके मन में एक समाधान की भावना जो महसूस होती है, शरीर के कण कण में उसे महसूस कीजिए। Your entire body will appreciate the time and attention that you have given to their body who was calling out to you. आपका शरीर जो आपका सबसे अच्छा, सबसे प्यारा मित्र है, इसे आपने समय दिया और पूरा ध्यान भी दिया। बहुत खुश है आपका शरीर। यह खुशी आपको पूरी तरह से महसूस हो रही है। शरीर के हर हिस्से में आपको यह खुशी महसूस हो रही है। आपका दोस्त आज बहुत खुश है। Feel the renewed enthusiasm and goodwill flooding through you in all parts of the body. कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। It is the result of the confidence and well-being your body feels, knowing that you are now listening to it, talking to it, acknowledging it for its contribution in helping you in your journey through physicality. ये जो अच्छा महसूस होना है, ये आत्मविश्वास, ये स्वास्थ्य जो आपके शरीर में महसूस हो रहा है, इसलिए है क्योंकि अब आपका शरीर जानता है कि आप उसके साथ जुड़ सकते हो, उसको सुन सकते हो, उससे बातें कर सकते हो और इस पृथ्वी तत्व के, इस भौतिक जीवन के, शारीरिक जीवन में आप उसके साथ हो। Consciously carrying these thoughts and feelings, you can come back now into the present. यही सकारात्मक विचार, यही अच्छी अच्छी भावनाएं, अच्छी अच्छी संवेदनाएं, हल्कापन
आत्मविश्वास, आनंद के साथ अब लौटने का समय आ गया है। धीरे से वर्तमान में वापस लौट आइए। और जब आपका मन करे, आप हल्के से अपनी आंखें खोल सकते हो। पूरी तरह से जागरूक हो जाइए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। लौट आए सब, आ गए सब वापस। वेलकम बैक फ्रेंड्स। जिस तरह से डॉक्टर न्यूटन ने ये लिखा है मेडिटेशन, बस वर्ड टू वर्ड उसी तरह से मैंने अ, लिया अभी आपका। जैसे उन्होंने जो स्क्रिप्ट दी है वो स्क्रिप्ट हूबहू मैंने फॉलो की है। कैसा रहा आपका अनुभव? एक दो जन बता सकते हैं क्या? जुड़ पाए शरीर के साथ जुड़ पाए, बातें कर पाए? हो. फक्त म्हणजे मेसेज नाही मिळाला, पण हलकं झालं. जे दुखत होतं ते खूप हलकं हाँ वाटतंय. हाँ, आणि जुडता आलं म्हणजे. जुड़ता आलो। हाँ, तो अगर शरीर का उस हिस्से ने आपका ध्यान खींचा है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो कुछ बोल नहीं रहा या मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ऐसे समय पे इमेजिन करना है कि कोई व्यक्ति बन गया है। मतलब उस शरीर के हिस्से ने एक व्यक्ति का रूप ले लिया है, और फिर उसके साथ बातें करो तो शायद आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कोई व्यक्ति के रूप में है तो जिसको मुंह है, नाक है, कान है, आंखें है, और जो बातें कर सकता है, तो बातें करना आसान हो जाएगा। और कोई 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 अनुभव कल कुछ शेयर करना चाहोगे? मैं हार्ट से जुड़ गई थी, जी जी, तो फीलिंग वेरी लाइट, या मोर एंड मोर पीपल, वंडरफुल तेजस्विनी। हाँ जी चारू जी बताइए। हाथ के साथ जुड़ी थी, हार्ट हार्ट के साथ जुड़ी थी, हार्ट में वंडरफुल। बहुत दर्द होता है ना, मुझे हाँ कंटिन्यू चालू है अभी जी दर्द, जी जी तो जी उधर मैं जुड़ गई। जी। बहुत थोड़ी देर पहले एकदम पूरा ऑरा बन गया बॉडी का, हाँ हाँ, फिर बाद में धुआं धुआं पूरा, बस इसके बाद कुछ नहीं पता चला। कुछ नहीं। पर आप वो, अगर आप वो हृदय कुछ बोल नहीं पा रहा है, लेकिन आपने उससे कहा कि मैं संभालूंगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, हाँ ये हाँ आपने कहा उससे? बहुत हाँ, अच्छे, वेरी गुड, यस। पर बहुत ही धुआं धुआं दिख रहा था मेरे को। हाँ, धुआं धुआं हो गया जी। हाँ, आप अच्छा ट्रांस में चले गए। जी बेला जी बताइए। आंटी मेरा मेरा तो पूरा पैर एकदम हेवी हो गया था कुर्सी पे। कुर्सी पे मैं छुपी ना, तो पूरा हेवी हो गया था कि ऐसा मीन्स ईच एंड एवरी बोन मुझे पेन देने लगा था हम्म। पूरा। हाँ, तो पूरा और शरीर फिर आपको मुझे, पुकार रहा है। हाँ हाँ,
और मुझे ऐसा लगा कि कुर्सी में से खड़ी नहीं होगी मैं। कौशिक को उठा के मुझे उसका पूरा सहारा लेके पलंग पे सोना पड़ा। हाँ, लेकिन आगे की हाँ, प्रक्रिया क्या आप कर पाई? आगे की प्रक्रिया किया मैं, पूरा प्रक्रिया में थी, पर पैर एकदम सून हो गए थे, हाँ एकदम हैवी हो गए थे। हाँ, that is right. The whole body is हाँ calling your attention. Your whole body, all हाँ the bones, all the muscles, your whole body wants you to pay attention to it. So were you हाँ able to give that attention and talk to it? हाँ हाँ Yes. हाँ हाँ Did you get हाँ। any suggestions from your ना, body? सजेशन नहीं, बस भाई को पेन हो गया था तो सजेशन का नहीं पता चला। हाँ बट आई फेल्ट कि मैं अभी मेरे पैर को लंबा कर दूं बस। हाँ जो स्ट्रेट बैठी थी ना मैं हाँ कुर्सी हाँ पे, हाँ, तो स्ट्रेच कर जा। इमीडिएट हाँ स्ट्रेच हो जाऊं एकदम, हाँ, तो स्ट्रेच करने के बाद क्या हुआ? एकदम अच्छी तरह से Then you started relaxing. कंफर्टेबल, Were you able to कंफर्टेबल अभी तो। relax? Okay, हाँ हाँ, all right. अभी भी पेन नहीं है, बिल्कुल पेन नहीं है। No pain. It completely went तो, away. All your हाँ pain हाँ is completely gone. हाँ 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 So easy it is to let go of the pain in our body. Okay, हाँ right. Wonderful. Thank you, Bella, for that sharing. Huh? We will stop in a minute और 1 मिनट बस एक होमवर्क आपको करना है। आज आपने किताब में लिखना है मैसेजेस फ्रॉम माय बॉडी। ओके, क्या आप हेडिंग दोगे? मैसेजेस फ्रॉम माय बॉडी। ओके, और फिर आज दिन भर में मतलब जो भी बचा समय है, या एक एक लाइन ऐड करते जाओ कि आपका बॉडी अगर आपके साथ बात कर सकता तो वो तुम्हें क्या क्या बोलता, उसकी पूरी लिस्ट निकालते जाओ। ओके, और पहली लाइन पे, यस अनीता, थैंक यू। पहली लाइन पे आप लिखोगे मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी, और उस पेज के एंड पे नीचे आप लिखोगे फ्रॉम योर बॉडी विथ लव। तो समझ लो बड़े प्यार से एक प्रेम पत्र आपके शरीर ने आपको लिखा हुआ है, और वो क्या क्या कहना चाहता है। ऑलराइट, फ्रॉम योर बॉडी विथ लव, क्या क्या संदेश देना चाहता है, कौन से मैसेजेस आपके लिए लाया है, ये आपको लिखना है। ऑलराइट, जो लोग ग्रुप पे है, ग्रुप पे ही हम शेयर कर सकते हैं, या आप चाहो तो मुझे पर्सनल पे भेजो या मत भेजो, आपका जो मन करे वो, लेकिन लिखना जरूर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और अभी आप लिखने बैठोगे तो शायद एक आधा सुझाव आपको ध्यान में आएगा, लेकिन फिर कुछ काम करने लगोगे, फिर थोड़ी देर में शरीर क्या, अगर आपका मन वहां पे है कि शरीर अगर मुझसे बात कर सकता तो वो क्या क्या बोलता, अगर आप इस सोच विचार में रहोगे तो एक एक बातें वो क्या कहता आपको ध्यान में आती जाएगी, और आप लिखते जाओगे। ऑलराइट, ठीक, આરતીબેન, जी बताइए। મેં આમ શરીર સાથે વાત કરતા કરતા બધી શરીરની પેશીઓ અંદરથી જેમ બ્રીથિંગ કરું તો શ્વાસ સાથે આખું પૂરું પગ સુધી મારા બ્રીથ જતી હતી ને આવતી હતી, તો એટલું ફીલ કર્યું ને હું એમને પૂછું કે તમે મને કાંઈ કહેશો, તો ખબર નહીં મને એટલું બ્લેસ કર્યું, એટલું બ્લેસ કે મને બહુ આશીર્વાદ દેતા હતો બોડી મને એકદમ। अगर शरीर खुश है तो वो आशीर्वाद ही देगा। खुश है वो, हाँ उसको कोई तकलीफ नहीं है, हाँ, मजे में है वो। અને कईयों को એટલી ये भी પેશીઓ, अनुभव होगा, बिल्कुल जी। અને હું છે ને દર વખતે મેડિટેશનમાં ઘરે બી આમ બેસું, પણ મને છે ને એના કરતા હમણાં બેઠીને તો બહુ જ ઊંડાણમાં ગઈ સही, અંદર એકદમ। હા, એ તો ગાઈડેડ અને હોય ને કોક બીજાની જવાબદારી છે ને, આપણે કાંઈ હા કરવાનું નથી, આપણે બસ રિલેક્સ થવાનું છે, એટલે वो होता है, બહુ જ somebody else's બ્રીથિંગ કે responsibility. બહુ જ वंडरफुल, આખું આમ वेरी બહુ गुड, જ આમ મસ્ત એકદમ આમ। ग्रेट ग्रेट। ऑल राइट, अपना टाइम अप भी हो गया है, और ये सेक्शन 1 किताब का खत्म हुआ। सेक्शन 2 जो है ये कल हम स्टार्ट करेंगे। बॉडी के बाद अब हम जाएंगे इमोशंस पे। ओके, जो हम फ्रॉम टुमारो वी विल बिगिन विथ इमोशन। ठीक है, रुकते हैं।
ऑलराइट. धन्यवाद आरतीजी. आणि हो, खूप आनंदाने प्रोसेस सगळी व्यवस्थित झाली. झाली ना. थैंक यू. खांदा दुखत होता. हाँ अच्छा. चल. आणि आप ये बार बार कर सकते हो. वैसे भी हाँ रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हो. अगर गाइडेड नहीं करना है तो खुद से भी. अब आपको पता है कैसे जाना है, काय शरीर के करायचं. हिस्से हाँ. तक कैसे पहुंचना है. प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग. आई विल शांति. या चलो ओंकार बोलेंगे. थैंक यू. आई विल सी यू टुमारो. कल मिलते हैं.